हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 चैप्टर 8 में जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उसी का आज हम लोग जो है एक सूत्र निकालना सीखेंगे। जो सूत्र का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है सूत्र आपको याद करने का ट्रिक भी हम बतलाएंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना सूत्र है उसको भी आज हम बतलाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि त्रिकोणमिति जब कहता है तो त्रिकोणमिति की कल्पना जो हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं, तो इसीलिए सबसे शुरू में ही हम लोग यहाँ पर हम पहले से ही एक बना रखे हैं। ए त्रिभुज, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ABC। देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ जो है 90 डिग्री है, बी जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सीधा जो ऊपर जो रेखा होती है लंबवत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो तिर्यक जो होती है रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको लंब आधार कर्ण से संबंधित सूत्र याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको अगर लंब आधार दिया हो, कर्ण निकालना हो, तो किस तरह से निकालिएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं कर्ण का सूत्र निकालना। कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण का सूत्र अगर निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंडर रूट में क्या कर देना है, तो लिख देना है लंब स्क्वायर। अब प्लस का हो जाएगा क्या चीज़? आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको अगर लंब निकालना हो तो लंब कैसे निकलेगा? तो लंब बराबर होता है अंडर रूट में, देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा किसका? तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इस पर जो है आप जो है क्या चीज़? तो लंब निकाल सकते हैं। ये कब निकाल सकते हैं? तो जब आपका कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो लंब इस सूत्र पे निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका लंब दिया रहे और आधार दिया रहेगा, कर्ण निकाला रहेगा, तो इस सूत्र से। अब देखिए, अब आगे है आपको आधार निकालना है। तो आधार किस तरह से निकाल सकते हैं? तो बस कुछ नहीं करना है, यही सूत्र लगा देना है। क्या? तो शुरू में लिख देना है कर्ण स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा क्या चीज़? तो लंब स्क्वायर। इस पर आप जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब इसमें जो है देखिए ये यहाँ पर 90 है और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो आप इसमें जो है 6 तरह का जो है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा। मुख्य रूप से 3 ही होता है, लेकिन 3 का जो है व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? देखिए, एक सूत्र याद कर लीजिएगा जिसको हम लोग जो है ट्रिक से हम समझा रहे हैं। यहाँ पर एक सूत्र है लाल अब बटा में का, लाल बटा में क्या हो जाएगा? का। अब इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं? पहले इसको हम लोग जो है अलग अलग संधि विच्छेद कर देते हैं। देखिए इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा लॉ, अब प्लस आ है तो यह हो जाएगा क्या चीज़? तो आ, अब प्लस फिर क्या है? तो लॉ है। अब देखिए फिर बटा में हम लोग ले लेते हैं। देखिए क है तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख देते हैं क, अब प्लस हो जाएगा फिर क है तो क हो जाएगा, अब फिर प्लस पाई है यानी आ है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो क का यानी आ लिख दिए। अब देखिए आपको अगर यहाँ पर अगर साइन का निकालना है सूत्र कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जो है साइन थीटा बराबर सूत्र लिख सकते हैं। क्या चीज़? तो यही जो है आपका साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, यानी क्या चीज़? तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? तो लिख लेंगे लंब, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चे? तो कर्ण हो जाएगा। अब देखिए साइन के बाद किसका बारी आता है? तो कोस का आता है। किसका आता है? तो कोस का। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा का ये सूत्र हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आधार, अब बटा में क्या होगा? तो कर्ण हो जाएगा। अब देखिए, अब कॉस के बाद किसका आता है बारी? तो टैन का आता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा बच्चे? तो इसका देखिए यही जो है लास्ट वाला है, जो यही क्या हो जाएगा? तो लंब, अब बटा में क्या हो जाएगा?
तो आधार हो जाएगा। अब बारी बारी से जो है, अब देखिए अब आगे हम लोग जो है इसका साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कोसेक होता है। केवल एक ही साइन कोस टैन का ही आपको मान्यता करना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा उल्टा होता, तो इसको उल्टा कर कर हम लोग लिख देंगे, क्या होगा, तो कर्ण हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। अब देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा को उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए अब है टैन, टैन का क्या होता है, तो काट होता है, COT यानी काट थीटा बराबर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, उल्टा कर देना है केवल, तो आधार और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है कुछ और सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पर साइन और कोसेक है, इतना बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा आई इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर। तो देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम से गुणा करेंगे कितना बार में कटेगा, तो एक बार में। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एक हो जाएगा। अब यहीं से आप और सूत्र बना सकते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात में काफ़ी कारगर होता है। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग अब साइन थीटा का लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये इंटू में है तो एक के ही बटा में चला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो एक बटा में हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अब देखिए एक बटा में हो गया कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर अगर लिखिएगा तो कोसेक थीटा बराबर, तो एक जो है इसके बटा में आ जाएगा, एक के बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए आगे हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पर अब आपका देखिए कोस, यहाँ पर देख रहे हैं कोस है और सेक है, दोनों कोस और सेक मिलाकर कितना हो जाएगा, इंटू में एक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा आई इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, तो एक हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको अलग अलग कर लेते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इसलिए अब लिखेंगे क्या चीज़, तो सेक थीटा बराबर अगर रखते हैं तो ये जो इंटू में है तो कोस बटा में आ जाएगा, एक के एक बटा में क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगर कोस थीटा बराबर रखिएगा, कोस थीटा बराबर, तो अब जो है आपका सेक बटा में हो जाएगा, यानी एक बटा में क्या होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो है अब एक और रह गया। अब देखिए टैन, यहाँ पर देख रहे हैं आप टैन और कोट, टैन कोट दोनों जो है व्युत्क्रम में है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, इंटू में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, तो कोस थीटा यानी टैन थीटा आई इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो उसी तरह से अब हम टैन का निकालें मान, तो टैन का अगर निकालेंगे टैन थीटा बराबर, तो ई बटा में हो जाएगा, यानी कोट बटा में हो जाएगा, एक बटा में क्या होगा, कोट थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब उसी तरह से अब किसका मान निकालें, तो कोट थीटा का अगर निकालेंगे, कोट थीटा बराबर, तो आपका हो जाएगा एक के बटा में, अब टैन आ जाएगा, एक के बटा में क्या होगा, टैन आ जाएगा। लेकिन आपको जो है सिद्ध करने वाला में आपका यहाँ पर एक पूछता है, यानी कोट और टैन का। तो यहाँ पर कोट टैन का सूत्र याद कर लीजिएगा, टैन का सूत्र जो होता है साइन थीटा, अब बटा में होता है क्या चीज़, तो कोस थीटा। अब देखिए अभी एक और सूत्र है कोट का, इसका जो है हमेशा प्रयोग होता है, कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कोस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। याद करने के बाद आप जो है बनाने लगिएगा क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक।